ये भी हमारा क्लियर होता है प्रश्न। तो बीके का कहना है शरीर आत्मा से अलग है, इसे आप कैसे समझते हैं प्रैक्टिकली? आप इसमें बताएं, आत्मा और शरीर का क्या अलग अलग, और आत्मा कैसी होती है? देखो, आत्मा और परमात्मा दोनों ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म हैं। इनको हम अपने स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते। इनके लिए हमेशा कहा जाता है दिव्य बुद्धि के तीसरे नेत्र से, ज्ञान चक्षु से ही आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये अनुभूति का विषय है, आत्मा और परमात्मा। जैसे परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, उसी प्रकार से हम आत्माएं भी एक ज्योति हैं। कहा भी जाता है भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। उस शरीर में भ्रकुटी के मध्य में आत्मा निवास करती है। आत्मा चैतन्य है, मन बुद्धि संस्कारमय है। और शरीर के बारे में हमने यही सुना है कि ये शरीर जड़ है, विनाशी है, नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा सदा अमर है, वो कभी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़कर आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। तो हमारे में बोलने की, सुनने की, देखने की व महसूस करने की जो शक्ति है वो आत्मा के ही कारण है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी आत्मा निकल जाने के बाद कोई डेड बॉडी न देखती है, न सुनती है, न कुछ भी महसूस करती है। शरीर और आत्मा इन दोनों के मिलन को ही जीवन कहा जाता है। बिगर आत्मा के ये शरीर तो निर्जीव, इसको अर्थ ही कहा जाता है। पर जैसे कि हम सोचते हैं कि आत्मा एक पूरे ऐसे जैसे हम हैं इंसान, ऐसे ही वो भी आत्मा, तो वो पूरे शरीर में वो आत्मा रहती है। कोई कहता है वो दिल में रहती है, कोई कहता है वो मन में रहती है। तो आत्मा का में वो कैसे पता चले कि आत्मा है कैसे? हम सोचते हैं कि वो वाइट है, तो टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं कि वो तो ये कपड़े पहनकर हमारे जैसे होते हैं। तो एक्चुअली आत्मा नहीं, वो हम सभी जो आत्माएं हैं ना, हम आत्माओं का एक ये स्थूल शरीर है। इसके अलावा हम सबका एक सूक्ष्म शरीर भी है, जिसे फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। और आपने देखा होगा जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, अच्छे योगी जन होते हैं, उनके चारों तरफ भी एक सफ़ेद ओरा, लाइट का ओरा रहता है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर निर्मित होता है। कई सारे सीरियल्स में या फिल्मों में जो आप छाया वाला रूप देखते हैं, वो एक्चुअली आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर है। शास्त्रों में भी स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का वर्णन आता है। तो आत्मा अपने आप में अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, वो पूरे शरीर में व्यापक नहीं है, वो भ्रकुटी में निवास करती है। और आप देखेंगे कि हमारी जो मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी यहाँ आसपास ही हैं। सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आंखें हैं, बोलने के लिए मुख है। और हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क, दिमाग, वो भी यहाँ ही है। तो आत्मा यहाँ बैठ कर के इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से शरीर से हर कार्य कराती है, वो पूरे शरीर में व्यापक नहीं। जैसे कि आपने कहा कि वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्ति है, दिस पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे कि इस बात से मुझे एक चीज़ याद, जब हम बचपन में थे तो हम ये बोलते थे कि आपकी दादी, आपके नाना देखो वो सितारा बने। इस बात से मुझे वो हुई थी। हाँ, वो सच बात है कि सितारा का वो एक प्रतीकात्मक रूप से वो बोलते हैं, परंतु असल में वो एक सितारा जो ज्योति बिंदु है, उस चीज़ को बोला जाता था। धन्यवाद जी आपका। बहुत अच्छा निखिल भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे प्रश्न, हमारे इस पॉडकास्ट से बहुत सारे प्रश्न के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई प्रश्न अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।